भारत के लिए एक और बहुत बड़ा धचका। भारत के 8 फौजियों को कतर ने सजाए मौत सुना दी है। जी हां, आपने सही सुना। दिस इज बिग, दिस इज ह्यूज। भारत को एक जबरदस्त हजीमत का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है कतर के अंदर, और जासूसी के इल्जाम में इनके 8 फौजियों को, जिनका ताल्लुक बहरी अफवाज से है, यानी उनकी आर्मी और नेवी के लोग, उनको कतर में जासूसी के इल्जाम में 8 फौजियों को सजाए मौत सुना दी गई है। ये अल दहरा कंपनी के एम्प्लॉयज थे और कतर ने इनको अरेस्ट किया था किस बेस पर कि ये स्पाइंग कर रहे थे इजराइल के लिए, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, जिसकी बेस पर कतर ने इनको पकड़ा है। कतर ने कहा है, कतर का मुद्दा यह है कि आप हमारे मुल्क में अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्यों हासिल करना चाह रहे हो, वो भी कोवर्ट ऑपरेशंस के थ्रू। कोवर्ट ऑपरेशन कर रहे हो आप हमारे मुल्क में बैठ के, और इजराइल जिसके कतर के साथ कोई बहुत ही अच्छे ताल्लुकात नहीं है, वैसे तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो हैं उनके, लेकिन इजराइल के लिए स्पाइंग करना, कतर हमने देखा है हर जगह अपनी जो पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंट रखता है। तो यहाँ पर कतर ने खुलकर एक अटैक किया। कतर ने कोई कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर एक पंगा ले लिया उसने। और यहाँ पर भारत का रिस्पांस ये आया कि वी आर डीपली शॉक्ड बाय द डेथ पेनल्टी एंड द वर्डिक्ट। उन्होंने कहा कि हम डिस्कस करेंगे इस वर्डिक्ट को कतर की अथॉरिटीज के साथ, और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है लेकिन ये मामला इतना हसास है, हम अभी इंफॉर्मेशन ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते। ये भारत का रिस्पॉन्स आया। और ये वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कभी मेजर इंडियन वॉरशिप्स में काम किया हुआ है, मतलब नेवी में ये टॉप ओहदों पर बराजमान थे, और रिटायरमेंट के बाद ये दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। एक प्राइवेट फर्म है जो कि कतर की आर्म फोर्सेस को ट्रेनिंग और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसा कि हमने देखा हुआ है डिफरेंट केसेस में, ये जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी खिदमात पेश करते हैं सिक्योरिटी कंपनीज़ को, कुछ अपनी कंपनीज़ बना लेते हैं, कुछ उसमें जॉब करते हैं, कुछ एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं। तो ये जो 8 ऑफिसर्स थे ये इसी तरह की एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहे थे जो कि कतर की आर्मी को सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। और कतर के गुस्से की वजह यह भी है कि इसमें से बहुत से जो काम थे, कुछ ये जो ऑफिसर्स थे, जो प्रोजेक्ट्स इनको मिले हुए थे वो नहायत हसास नेचर के थे, हाईली सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स थे ये, जिनका ताल्लुक कतर की नेशनल सिक्योरिटी से था। और ये जो सेंसिटिव प्रोजेक्ट था ये इटालियन टेक्नोलॉजी बेस्ड मिजेट सबमरीन्स थी जिनके पास स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मतलब इतना हाई प्रोफाइल काम में ये घुसे हुए थे। और इनको कतर ने पिछले साल अगस्त से ही जेल में रखा हुआ था और पूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा था। कतर इस हवाले से पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, मामले की तह तक पहुंचे हैं ये 1.5 साल में। इनका ट्रायल मार्च में शुरू हुआ था, इनको काउंसलर एक्सेस भी दी गई थी, भारत की गवर्नमेंट इनके साथ राब्ते में थी, और अब इस वक्त भारत की हुकूमत कोशिश कर रही है कि इनको रिलीज किया जाए। और इनकी बेल्स को डिफरेंट मौक़ों पर रिजेक्ट किया गया है और फाइनली अब ये सज़ा सुना दी गई है। जिन फौजियों को सज़ा दी गई है उनमें शामिल हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बरिंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौराब वशिष्ठ, कमोडोर अमित नागपाल, कमोडोर परनिंदु तिवारी, कमोडोर सुगनाकर पकाला, कमोडोर संजीव गुप्ता और सेलर राजेश। इन लोगों को सजा दी गई है। अब भारत का ये हमें पैटर्न नजर आ रहा है कि भारत के जब से पर खुले हैं, जबकि भारत की इकॉनमी बढ़ी हुई है, अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, भारत ये कोवर्ट ऑपरेशंस में काफ़ी दिलचस्पी लेना शुरू हो गया है। ये कुलभूषण यादव वाला केस भी हमारे सामने है कि वो भी एक नेवी का ही एहलकार था, रिटायर्ड ऑफिसर, जो कि ईरान में एक बिजनेसमैन बनकर काम कर रहा था और पाकिस्तान में जो जासूसी की सरगर्मियाँ हैं उनमें मुलव्वस था कोवर्ट ऑपरेशन में, और उसका काम ये था कि CPEC वगैरह को साबुताज करना है। तो ये भारत में कॉन्फिडेंस एक हम देख रहे हैं, और ये चीज़ डेफिनेटली भारत को उसको करेगी, डिसहार्ट करेगी, या भारत के जो एम्बिशंस हैं उनको डिस्करेज करेगी। मतलब आप इनका धड़ल्ला देखें, कनाडा में जो इन्होंने किया, जो एक खालिस्तानी सिक्का कत्ल, उसमें भी भारतीय रॉ के ऑफिशियल्स का नाम आया, भारतीय इंटेलिजेंस का नाम आया, अमेरिका ने कह दिया है। तो ये भारत खुल रहा है, और ये स्टेप है कि कतर ने खुलकर एक बहुत अग्रेसिव मूव किया है। कतर ने कोई यहाँ पर लिहाज नहीं किया और इन 8 के 8 को सजाए मौत सुना दी है। अब देखना यह है कि भारत इसमें क्या एक्शन लेता है। इनमें से एक फौजी की बहन ने नरेंद्र मोदी को भी खत लिख दिया है, एक बड़ा इमोशनल लेटर उन्होंने लिखा है कि आप इसमें डायरेक्ट इंटरवीन करें। भारत के पास डेफिनेटली यहाँ पर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, ज़्यादा रूम नहीं है भारत के पास।
क्योंकि ये जो मैटर है ये कतर की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और उसमें इजराइल भी मुलविस है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और भारत की जग हसाई हो रही है इधर। ये पहले कुलभूषण का केस आप देख लें, उसके बाद भारत की इंटेलिजेंस का नाम आया कनाडा में कि वो बंदे मरवा रहे हैं वहाँ पे, और अब कतर में कि वो कोवर्ट ऑपरेशन में मुलविस हैं। और हर जगह पर भारत का नेटवर्क बेनकाब हो जाता है, ये भी आप देखें। मतलब वो कोवर्ट नहीं रहती सरगर्मियाँ, वो पकड़ी जाती हैं। मतलब यहाँ पर ये नेवी के लोग पकड़े गए, रॉ के जो एजेंट्स थे उनकी सरगर्मियाँ उन्होंने पकड़ ली। मतलब अमेरिकन इंटेलिजेंस 5 आइज एक्टिव हो गई, उन्होंने पूरे सबूत दे दिए कनाडा को, भारत को। वो मामला खैर दब गया है, मतलब भारत की दोस्ती जो है यूएस के साथ उन्होंने किसी हद तक दबा लिया वो मामला। बीच में ये मिडल ईस्ट क्राइसिस भी उसने भी जन्म ले लिया, तो उसकी वजह से दब गया है। लेकिन हमारी नज़र तो है हर डेवलपमेंट में, और ये क्लियर नज़र आ रहा है कि भारत छुप कर नहीं कर पाता। कभी 5 आइज पकड़ लेती हैं, तो कभी कतर की इंटेलिजेंस पकड़ लेती है, तो कभी आईएसआई पकड़ लेती है। भारत को एक खुली छूट तो मिली भी है वेस्ट की तरफ से, क्योंकि भारत उनका एला है। हम कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि भारत उनका कैप्टन है एशिया में, जिसको लॉन्ग टर्म में उन्होंने चाइना के सामने खड़ा करना है हर मैदान में, इकोनॉमिक मैदान में, स्ट्रेटेजिक मैदान में, डिफेंस के मैदान में। तो वो भारत को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये नेवी वाली वीडियो भी आप देखें, इसमें भी हमने डिस्कस किया था किस तरह क्वाड को मजबूत किया जा रहा है कि वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो, और ये पूरे इंडियन ओशियन रीजन में किस तरह भारत को बहुत ज़्यादा आबदोज़ें दी जा रही हैं ताकि वो चाइना को तंग कर सके, उसके पास पोटेंशियल हो। तो ये तो क्लियर है कि भारत इनका एक कप्तान है। अब सवाल ये कि जहां पर अगर कोई ऐसा मुल्क हो जैसे जो इनकी लाइंस पर पूरा ना उतरता हो, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को ना मानता हो, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया है, जैसे ईरान है, या जैसे कोई और मुल्क है वेनेजुएला है, जैसे अफ्रीकन कोई कंट्री है जो कि इनकी लाइन पर नहीं चलता। अगर सोचें उसने ये किया होता तो उसके साथ क्या सलूक होता। अभी जब खशोगी का मामला हुआ था उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश की वेस्ट ने, तो उस पर दबाव आया भी वक्ती तौर पर, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने टाइमली उसको मैनेज कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक और भी मसला होता है कि क्या वेस्ट अपने दोस्त भारत को खुली छूट दे देगा कि वो उनके मुल्कों में अपने डिसिडेंट्स को मरवा सके अपने मुल्कों में? ये शायद वेस्ट कभी ना अलाउ करे। हाँ, अगर कोई बैकवर्ड कंट्री हो जिसकी तरक्की, कोई डेवलपिंग कोई नेशन हो, कोई अफ्रीकन कंट्री हो, वहाँ पर तो ये कार्रवाइयाँ डाली जा सकती हैं। जिन्होंने आपको साथ रखा हुआ है, आप उनके मुल्क में ये कार्रवाई नहीं कर सकते। ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस वगैरह, फ्रांस वगैरह, यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भारत के जो इस्टेब्लिशमेंट है, शायद उनको कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि हमें अब कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली भारत बहुत ज़्यादा खुल चुका है वेस्ट के साथ। बहुत ज़्यादा इस वक्त जफ्फियाँ और पपियाँ वाला सीन है, बहुत ज़्यादा रोमांस बढ़ा है। तो भारत शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उस कॉन्फिडेंस को ब्रेक लगाने के लिए शायद वेस्ट ने ये एक पत्ता फेंक दिया है भारत के अगेंस्ट कि नहीं, इतना आगे नहीं निकलना कि मतलब तुम्हें हमने अपने मुल्क में छूट दी हुई है, तुम जो मर्जी करो, तुम्हारा नैरेटिव भी हम बढ़ाते हैं, तुम्हें अपने साथ भी, तुम्हें अपनी पार्लियामेंट में स्पीच करने का मौका देते हैं और तुम्हारे हक में नारे लगते हैं, लेकिन हमारे मुल्कों में हमारे सिटीजन्स को मारना, यहाँ पर भारत से थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हुई है, अगर ये चीज़ दुरुस्त है। और अब ये देखने वाली बात है इंटरेस्टिंगली कि भारत भी उन मुल्कों की सिफ्त में आ रहा है जो इस तरह के इक़दाम करना शुरू हो गए हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया या सऊदी अरेबिया वगैरह, जो उन मुल्कों पे इल्ज़ाम लगता था, या ईरान पर, कि वो अपने लोगों को मतलब मरवा देते हैं, डिसिडेंट्स वगैरह को। तो भारत एक दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है, तो भारत के टैग पर एक सीरियस, मतलब ये एक सीरियस धब्बा छोड़ेगी भारत के ओवरऑल जो सॉफ्ट इमेज है इंडिया का, उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। और इसी वजह से ये जो वेस्टर्न पावर्स है भारत को थोड़ा बहुत ज़रूर दबाएंगी। आफ्टर ऑल उनके कबीले से तो नहीं है ना भारत तो मतलब इस रीजन का है, एशियन रीजन का है, साउथ एशियन रीजन का है। भारत तो यहाँ पर लाया करता है। तो वो जो उनका गोरा ग्रुप है वो अपने साथ अपनों को ही मिलाते हैं जो उनका कबीला है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो भी भारत की इस कमज़ोरी को ज़रूर यूज़ करेंगे। तो जहाँ हमने ये इस्टेब्लिश किया कि कई जगह पर भारत को छूट दी भी हुई है, भारत खुलकर खेल रहा है, भारत पाकिस्तान को काउंटर कर रहा है, भारत चाइना को काउंटर कर रहा है, भारत मीडिया वॉरफेयर की एक पूरी गेम लेकर चल रहा है, वहाँ पर भारत के वो साथ हैं।
लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहां पर लाइन क्रॉस नहीं की जा सकती, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप अमेरिका के अंदर नहीं कर सकते, आप जितने बड़े जितने मर्जी पक्के दोस्त हो अमेरिका के, लेकिन आप अमेरिका की सरजमीन के अंदर अमेरिकी शहरी को जो आपका डिसिडेंट हो आप उसको नहीं मरवा सकते। और आपको पता है कि कनाडा में जो ज़्यादा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो किससे हेल्प लेती है? यूएस से हेल्प लेती है। वो यूएस के साथ कनाडा काफ़ी हद तक मतलब यूएस से हेल्प लेता है, वो एक उनकी एक्सटेंडेड आप कह लें वो फैसिलिटीज़ को यूज़ करता है। कनाडा सिक्योरिटी ऑपरेटर ज़्यादा यूएस का वहाँ पे होता है, यूएस की पूरी नज़र होती है, तो ये सारी चीज़ें यूएस के साथ शेयर की गई हैं। तो मसला ये कि भारत उनका पार्टनर है भी, लेकिन गलती भी बहुत बड़ी कर चुका है। तो यहाँ पर एक एम्बिग्विटी नज़र आएगी आपको वेस्ट की, जो कई जगहों पर नज़र आती है। वेस्ट के अपने दोगलेपन की वजह से ये एम्बिग्विटी, ये कन्फ्यूजन हमेशा वेस्ट को रहती है कि यहाँ पर हम क्या करें, क्योंकि दोगलेपन इतने ज़्यादा हैं, उनके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं। किसी मुल्क के लिए और स्टैंडर्ड है, किसी मुल्क के लिए और स्टैंडर्ड है। किसी मुल्क के हवाले से वो कहते हैं कि यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर को पकड़ना सही है, मतलब इनका अपना मामला है। किसी मुल्क के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर को पकड़ना गलत है। तो उनके अपने ही स्टैंडर्ड वो सही नहीं है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से। जो उनकी लाइन पर चलता है, अगर वो उसके मुल्क के साथ डेमोक्रेटिक का टैग भी हो तो वो ओके है। जो उनकी लाइन के साथ नहीं चलता, वो भावें जितना मर्जी डेमोक्रेटिक हो, वो यूएस की नज़र में नहीं होता डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पर भारत वैसे तो कई जगहों पर इनके साथ है, कई मामलात पर इनके साथ है। तो अब देखना ये है कि भारत के साथ कैसा सलूक किया जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि बड़े हल्के हल्के बयानात आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को भारत के खिलाफ ज़रूर यूज़ किया जाएगा और भारत के सॉफ्ट इमेज में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। भारत ने ये गलती खुद ही की, अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मारी है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में भारत अपने फौजियों को कतर में बचा पाएगा या नहीं? भारत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाने, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।